हर संत के जीवन में कोई ना कोई घटना घटती है। बहुत से संत गर्भ से जन्म नहीं लेते, अचानक कहीं प्रकट हो गए, किसी जंगल में जाके बैठ गए, किसी ने देखा एक जंगल में कोई साधु साधना कर रहा है, वो जंगल में बाहर आ गया, उसको लोग जानने लगे, उसके जन्म के बारे में किसी को नहीं पता। लेकिन जो बाबा जी के संकेत जो मुझे मिलते थे, उसके हिसाब से बाबा जी का जन्म हुआ, गर्भ से जन्म हुआ। जब कोई संत एक स्थिति से दूसरी स्थिति पर जाता है, एक माहौल से दूसरे माहौल में जाता है, गृहस्थ से वानप्रस्थ पे आता है, या सन्यासी होता है, या बचपन में सन्यास ले लेता है, तो कोई ना कोई घटना घटती है। प्रभु जी बाबा जी के जीवन में भी एक घटना घटी, और उस घटना के कारण बाबा जी को अपना घर छोड़ना पड़ा, और आश्रय लेने के लिए बाबा जी एक जंगल में चले गए, और वो देवरा का जंगल था। और देवरा का जंगल इसलिए कहते थे कि वहां देवरा के वृक्ष थे, और जंगल के अंदर बाबा जी चले गए, बीहड़ में, और वहां बाबा जी को एक संत, एक साधु के दर्शन हुए। बाबा जी एक वृद्ध साधु, और बाबा जी ने जब उन्हें बताया अपने बारे में, उन्होंने बाबा जी के उस बीज को पहचान लिया, उन्हें बाबा जी के उस तत्व को जाने लिया, इसको तो किसी विशेष उद्देश्य से भेजा है उस परम सत्ता ने। और बाबा जी ने उन्हें अपनी शरण में ले, शरणागत हो गए। अब जब कोई संत, परम चेतन संत, सिद्ध संत अगर आपको अपनी शरण में ले ले, तो आपके तमाम जाने अनजाने हुए पाप कर्म को वो अपने साथ अपने ले लेता है। जैसे ही आप समर्पण भाव से जुड़ते हैं, शरणागत होते हैं, और वो संत जब आपको अपनी शरण में ले लेता है, तो आपके पाप कर्म क्षय हो जाते हैं, उसी क्षण क्षय हो जाते हैं। ऐसे ही जब ईश्वर शरीर छोड़ते समय, मृत्यु के समय, मृत्यु का मतलब है शरीर बदलते समय, जब आप ईश्वर का स्मरण करते हैं, ईश्वर के शरणागत रहते हैं, मृत्यु से भय नहीं होता है आपको। ज़्यादातर लोग तो मृत्यु की काल को देखकर भयभीत हो जाते हैं, ईश्वर का विस्मरण कर देते हैं। लेकिन अगर आपको उस समय ईश्वर का स्मरण रहता है, शरणागत होते हैं, तो ईश्वर जैसे ही आप शरणागत होते हैं, तो आपके सारे पाप पुण्य सब क्षय हो जाते हैं, और ईश्वर आपकी शरण में ले लेते हैं, शरणागत हो जाते हैं। उस जंगल में उन्होंने बाबा जी को अपनी शरण में ले लिया, और बाबा जी की उन सुप्त शक्तियों को, जो बीज आया था गर्भ से, उसको जागृत कर दिया। और बाबा जी कई वर्ष उस जंगल में उन संत के साथ रहे, और वही पेड़ पर ऊपर ही सोते थे। वही बाबा जी को बोध हो गया उसी जंगल में। और वहां जंगल में आम लोग नहीं जाते आते थे, कभी कोई अंदर जाता, कभी कोई निकलता, कभी कोई अंदर बीहड़ में जाके किसी काम से जाता, तो वो देखता था कि पेड़ पर कोई बाबा जी हैं, बैठते हैं, जंगल में रहते हैं। कोई ये जानते थे कि बाबा जी कोई जंगल में रहते हैं, देवराहा बाबा को नहीं, उन बाबा को। और बाबा को लोग देवरा बाबा कहते थे। जो जिन संत से बाबा जी मिले उनको लोग देवरा बाबा कहते थे, देवरा बाबा, क्योंकि देवरा के वृक्ष थे, देवरा का जंगल था, तो देवरा के जंगल में एक संत रहता था, कभी कभी किसी को मिल जाता था, तो लोग उसको कहते थे देवरा के बाबा। और वहीं से बाबा जी ने उनको हिमालय भेजा,
बाबा जी गए हिमालय में, बाबा जी ने साधना की और बहुत समय तक साधना की हिमालय में। जो हिमालय में तपस्या करने के बाद बाबा जी फिर उसी जंगल में आए। वही जब गांव वाले निकले जाते आते, उन्होंने वही बाबा जी को पेड़ पर बैठा देखा और उन्होंने वही देवरा बाबा को समझा और उन्होंने बताया कि उनके दादाजी भी जंगल में बाबा जी को देखते थे। वैसे ही स्वरूप, वैसा ही रंग, वैसी ही झुर्रियां। अब बाबा जी जब उस जंगल से बाहर निकले, उन्हें लोगों ने उसी स्वरूप में देखा और देवरा बाबा उनको कहते थे, देवरा बाबा ही इनको कहते थे। बड़ा रहस्य है इसके पीछे प्रभु जी। और जब समय, कार्य कारण और समय का संपर्क हुआ, बाबा जी को लीला करनी थी संसार में, तो बाबा जी जंगल से निकले और सरयू के किनारे एक पेड़ पर आके बैठे। दिन भर पेड़ के नीचे बैठते और वहां भी उन्होंने उस पेड़ में ऐसे बना लिया था, वहीं पर झाड़ पत्ती डाल के अपना स्थान बना लिया था, पेड़ पे ही रहते थे बाबा जी। और जब संत संसार में आता है तो कुछ तो घटता है। कुछ लोग आए पेड़ के नीचे बाबा जी के दर्शन करें, और गांव में यहाँ वहाँ तो सब जानते थे कि ये तो वही बाबा जी हैं, जंगल वाले बाबा जी। देवरा बाबा आ गए सरयू के किनारे। मुझे नदी का ठीक से नाम नहीं पता। और बाद में कुछ लोगों के जीवन में चमत्कार घटे, कुछ हुआ, और उसके बाद बाबा जी के लिए वहीं पर निर्देश दिया बाबा जी ने और मचान बना दिया गया, और मचान में बाबा जी रहने लगे। और ये मचान वाले बाबा जी हो गए, देवरा बाबा हो गए। बाद में उसको देवरिया से जोड़ दिया तो देवरिया बाबा हो गए। फिर बाद में देवराहा बाबा हो गए। अभी वो देवराहा बाबा के नाम से भी इच्छा व्यक्त नहीं की कि मेरा आश्रम बने। हालांकि देवराहा बाबा के बहुत से शिष्य हैं, उनके जीवन रहते ही बाबा जी ने उन्हें योग शिक्षा दी, योग दीक्षा दी, और वो योगी हो गए। जगह जगह है आश्रम। एक हंसा बाबा हैं विंध्याचल में, मैं उनसे मिला हूँ, अद्भुत। कभी मिले आप उनसे जाके, हंसा बाबा से। अभी उनको लोग देवराहा बाबा कहते हैं। एक वहाँ से देवराहा बाबा का चित्र रखा है और उनको लोग देवराहा बाबा के नाम से जानते हैं। देवराहा बाबा के समय में कुछ लोगों को, जिन्हें बाबा जी ने योग की दीक्षा दी, वो अपनी अपनी जगह गए, उन्होंने आश्रम बनाए और उनको लोग देवराहा बाबा ही कहते हैं। हंसा बाबा से मिले आप, अद्भुत संत हैं। मैंने दर्शन किए हैं उनसे, बातचीत की है मैंने उनसे। वो भी ऐसे ही एक मचान जैसा बहुत बड़ा सा मचान, क्या एक बहुत बड़ी हट बनी हुई है, बहुत बड़ी, 50 लोग आ जाएं उसके अंदर, और एक खिड़की सी विंडो है, वहीं आके बैठ जाते हैं वो लोग, नीचे खड़े हो जाते हैं। और एक बात और बताएं आप, इसकी भी बहुत चर्चा है पत्रों में, पत्रिकाओं में, सब कहते हैं कि बाबा जी वृक्ष से बहुत प्रेम करते थे। और एक बार प्रधानमंत्री जब थे राजीव गांधी जी, उनको आना था और सुरक्षा व्यवस्था की वजह से एक वृक्ष को काटना था, और बाबा जी ने मना कर दिया कि वृक्ष नहीं कटेगा। अधिकारियों ने कहा कि ये तो हमें निर्देश है ऊपर से, सुरक्षा की दृष्टि से तो मुझे ये करना पड़ेगा। तो बाबा जी ने कहा, जाओ तुम्हारे प्रधानमंत्री का दौरा ही कैंसिल कर देते हैं। और राजीव गांधी का जो दूसरे दिन आना था उनको, दूसरे दिन या तीसरे दिन, वो कैंसिल हो गया। प्रभु जी ऐसा नहीं था। कारण बन सकता है, वो पेड़ कारण हो सकता है। सोशल मीडिया पे देखिए ये कहानी, कितनी जगह ये कहानी है। ऐसा नहीं था प्रभु जी। वृक्ष की बात थी कि ज़्यादा चलना नहीं पड़े,
इसलिए वो वहाँ के जो कुछ जो पेड़ थे उसमें एक पेड़ दिक्कत कर रहा था, तो एक हेलीपैड बनाने की बात हो रही थी पहले, क्या हो रहा था फिर कि सड़क के रास्ते आएंगे तो काफ़ी पैदल चलना पड़ेगा। एक वृक्ष को काटने की बात थी तो बाबा जी ने मना कर दिया था कि नहीं, ये वृक्ष नहीं कटेगा। वृंदावन में वैसे भी वृक्ष को काटना नहीं होता है। उन्होंने कहा ये तो जीवंत है मेरे उसका ये वृक्ष जो है, तो उन्होंने काटने को मना कर दिया था। ये बात अपनी जगह ठीक है। हुआ ये था कि राजीव गांधी को चुनाव का दौर था, उस दौर में उनको आना था मथुरा में। नटवर सिंह चुनाव लड़ रहे थे, उनके उसके लिए आना था, सभा के लिए। और चूंकि उनकी माता जी वहाँ आ चुकी थी बाबा जी के पास दर्शन करने, इंदिरा गांधी जी, उनके नाना जी भी आए थे, नेहरू जी ने भी बाबा जी के दर्शन किए थे। तो उनको ये था कि एक बार जाके बाबा जी के दर्शन कराएं, देवराहा बाबा के। तो ये बना कि चूंकि उनको मथुरा आना ही है सभा को संबोधित करने के लिए, नटवर सिंह चुनाव लड़ रहे थे, नारायण दत्त तिवारी जी शायद उत्तर प्रदेश के शायद मुख्यमंत्री थे, और बूटा सिंह केंद्र में थे। तो ये प्रोग्राम बना कि वहाँ से आना है तो पहले से सुरक्षा बंदोबस्त के तहत कभी ये पेड़ की चर्चा हुई होगी कि ये पेड़ कटना है। और उनका वो जो प्रोग्राम था वो किन्हीं कारणों से वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया था, पहली डेट सभा की। और फिर वो 10 दिन बाद दोबारा वो कार्यक्रम हुआ था। तो ये जो पहली डेट कैंसिल हुई थी उसी दौरान उस पेड़ को काटने की बात थी, लेकिन फिर उसकी वैकल्पिक व्यवस्था हो गई थी। और फिर राजीव गांधी तय समय पर मथुरा आए, उन्होंने सभा की, और उनके साथ मुख्यमंत्री की वजह से नारायण दत्त तिवारी जी भी थे, नटवर सिंह जी भी थे, बूटा सिंह जी भी थे, और ये सभी लोग बाबा जी के दर्शन करने वहां पर आए थे। कोई संत ऐसा नहीं करता कि ये वृक्ष नहीं कटेगा, नहीं तो मैं प्रधानमंत्री का दौरा ही कैंसिल करा देता हूं। ये तो हम लोग जब सदगुरु है ना, लीलाओं का वर्णन करना है ना, तो हम लोग इस तरह की बातें करते हैं।